नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं आपको सुल्तानपुर यूपी न्यूज। हमारी टीम अभी सुल्तानपुर जिले के गोमती हॉस्पिटल में मौजूद है। यहाँ पर आप अगर हमारे पीछे देखेंगे तो एक तरफ खड़े हुए हैं अर्जुन इंसान यादव जी, जो इंसान सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। अगर मैं सुल्तानपुर में बात करूं समाज सेवी को लेकर के, ये प्रथम स्थान पर आते हैं। लगातार अपनी टीम के साथ सुल्तानपुर में एक समाज सेवा के क्षेत्र में लगे रहते हैं। अगर दूसरी साइड बात करूँ तो अयोध्या के जिला पंचायत सदस्य खड़े हुए हैं, जो समाज सेवी में भी हैं। अगर मैं इनकी समाज सेवी की बात करूं तो आप भी इनको कहीं ना कहीं देखे होंगे और जानते भी होंगे। और ये पूरे अगर मंडल की बात करूं तो प्रथम स्थान पर आते हैं पूरे क्षेत्र में। अगर मंडल की बात करूं तो मतलब किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ये हमेशा गरीबों के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। इसी बीच इनका सुल्तानपुर में आगमन हुआ है। अभी अध्यक्ष जी से बात करेंगे। देखा जाए यहाँ पर एक ब्लड कैंप लगा था। देखा जाए ये इनका कैंप हर वर्ष लगता रहता है, महीने 2 महीने में लगा रहता है, कहीं ना कहीं गरीबों को ब्लड देने के लिए। इसी बीच थोड़ा सा चर्चा करेंगे किस वजह से इकट्ठे हुए। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज भाई। अध्यक्ष जी, किस तरह का आज कैंप लगा हुआ था? आज कैंप बहुत बढ़िया लगा था। आज इंसान सेवा ट्रस्ट के द्वारा 18 यूनिट रक्तदान हुआ है अभी तक। अच्छा, ये थोड़ा सा पहले आप इंसान सेवा ट्रस्ट के बारे में बताइए। इंसान सेवा ट्रस्ट बिना जात पात और बिना भेदभाव के लोगों की मदद करता है और लगातार टीम के साथ ही काफ़ी हर जिले से लोग जुड़े हुए हैं। अभी तक करीब 12.5 यूनिट हमने रक्तदान करा चुके हैं यहाँ पर। अच्छा, मैं अगर देखा जाए अभी आप अयोध्या के देखा जाए एक बड़ी हस्तीगत समाज सेवी आपकी तरह ये तो मतलब काफी ज्यादा वायरल है। तो इनको क्या सोच के आप इनवाइट किए थे? नहीं, ये तो हमारे जान लीजिए कि फेसबुक के मित्र भी हैं, वो छोटे भाई भी हैं। हमने सोचा कि बुला ही लेते हैं आपकी भाई को। अच्छा, खासकर क्या संदेश देंगे आप इस कैंप के माध्यम से? हम देना चाहें कि लोग आके रक्तदान करें, गरीब और असहाय के वो जो भला हो इसमें। अच्छा, तो किस तरह, जैसे कि किस तरह आप लोगों को ब्लड प्रोवाइड करवाते हैं, क्या क्या उसकी कंडीशन होती है? कंडीशन ये है कि जैसे हॉस्पिटल में लोग भर्ती होते हैं तो लोग फ़ोन करते हैं हमारे पास, हम भेजते हैं, उसका डिटेल जांच किया जाता है। उसके बाद अगर उचित है देने लायक तो तब दे दिया जाता है उनको। हमने आज ब्लड डोनेट खुद किया, हमने 15 बार कर दिया अबकी बार। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। और आज आप सुल्तानपुर आए तो कैसा लग रहा है आपको? देखिए, सुल्तानपुर में आया हूं और इतना प्यार सम्मान मुझे मिला यहाँ पे। और हमारे अर्जुन इंसान भैया जो इंसान समिति के अध्यक्ष हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी जो टीम है वो समझ लिए फायर ब्रांड है। लोगों को बचाने के लिए समझ लिए इतना ये लोग काम करते हैं कि सारा काम अपना छोड़ करके सिर्फ लोगों को जो है बचाने का काम करते हैं। ठीक है, अगर कोई बूढ़ बुजुर्ग या कोई गरीब असहाय लाचार व्यक्ति ब्लड के अभाव में अगर उसकी जिंदगी जाती है तो इनकी जो टीम है उनको अगर पता चल जाता है तो कैसे भी करके समझ लीजिए देवदूत साबित होते हैं उनके लिए। और यही कर्म में हम लोग अपने अयोध्या से जिला पंचायत सदस्य हैं मिल्कीपुर से, और हम लोग भी यही काम करते हैं। 1000 लोगों को लगभग डेली का भोजन और तमाम तरीके के ब्लड रक्तदान हम लोग भी करते हैं। 37 बार हम लोग दे चुके हैं। और अच्छा, 37 बार दे चुके हैं और हजारों लोग को हम लोगों ने भी ब्लड दिलाया। हमारा लोग का उद्देश्य यही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग जो है एक अच्छा काम करें, जिससे समाज जो है एक अच्छाई के क्षेत्र में आगे जाए। ठीक है, और यहाँ पे जितने भी भाई हमारे 18 भाई जिन्होंने रक्त दिया, ठीक है, आज घर के मन खून नहीं देते, डरा थी कहूँ इसने खून दे दी तो हम बीमार हो यही। और घर वाले चिल्ला थे उनके कि भैया खून न दे हो, अगर जान जाए। सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारे समाज में है। अगर समाज के जो हमारे अभिभावक तौर पे लोग हैं, ठीक है, वो अगर जागरूक हो जाए तो कोई ब्लड बिना किसी की जिंदगी नहीं जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अर्जुन भैया जो है, इनकी टीम सुल्तानपुर से लेकर के हमें लगता है लखनऊ तक भी ब्लड देने जाते हैं। और सभी को बहुत बहुत बधाई जो इनकी टीम है। और मुझे अयोध्या से बुलाया, यहाँ पे सम्मानित किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद आप सभी का। और ऐसे ही प्यारा आशीर्वाद बना रहे। जब भी मुझे बुलाएंगे मैं यहाँ पे हाजिर रहूंगा। ठीक है, और अगर किसी के साथ अन्याय भी होता है सुल्तानपुर में तो हम लोग अब से, ठीक है, क्योंकि हम लोग की जो टीम है हम लोग पूरा उस पर विचार कर रहे हैं, किसी के साथ भी अन्याय न होने पाए। अगर अन्याय होता है तो हम लोग की टीम जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव होकर के ईंट से ईंट बजाने का काम करेगी। अच्छा, जिस तरह भी आप बताया कि चाहे घर में होता है तो ब्लड देने से लोग डरते हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? कि देखा जाए काफी संख्या में इस बार मतलब जैसे कम डोनेट हुआ या कुछ लोग डरते हैं। हम बता रहे हैं, हम लोग को जो लोग फोन करते हैं, अर्जुन भाई भी हैं, तो 90% लोग झूठ बोलते हैं। भैया हमारे केहू है नहीं भाई। ठीक है, तो कम से कम 20 फोन तो डेली आते हैं और सबका एक ही जवाब रहता है। अच्छा, जब छानबीन किया जाता है तो ये रहता है कि हाँ भैया ये लोग डर रहे हैं। तो आज जो ये डर रहे हैं, डरना नहीं चाहिए। ठीक है, और मुझे लगता है कि 24 घंटे में आप ब्लड निकलवाइए, उसके 24 घंटे बाद सेम वही ब्लड आपके पास आ जाता है। जो गाढ़ा ब्लड होता है, गाढ़ा ब्लड होने से क्या है दिक्कत जानते हैं?
थोड़ा सा हार्ट का दिक्कत रहता है, ठीक है। और ये जान लीजिए कि खुजली हो गया, फुंसी हो गया, दाद हो गई, ये सब होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो जो हमारा ब्लड होना चाहिए, ठीक है, वो पतला होना चाहिए। अगर वैसा ब्लड रहता है तो दिक्कत नहीं होती है, आप कितनी भी दूर चलिए थकान नहीं आएगी आपको। अध्यक्ष जी, देखा जाए अभी समाज में बात करूं, ये जैसे भी बताए कि कुछ लोग डरते हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग दिमाग में ये रहता है कि वो कुछ लोग ऐसे ज्ञान देते हैं कि आप केवल डोनेट करें। आप कितनी बार डोनेट कर चुके हैं? हम 15 बार कर चुके हैं। तो किसके लिए किए हैं जितना डोनेट किया? दूसरे को लेके अपने घर में मैंने कभी दिया ही नहीं, आज तक लगा ही नहीं है। और जो ब्लड दान वैसे बहरहाल जो करते हैं उनके घर में कोई ब्लड दान लगता ही नहीं है। अच्छा, और क्या क्या सुविधाएं दी जाती है जैसे गरीब असहाय लोगों के लिए संगठन के साथ? सबसे पहले हम लोगों का मुख्य उद्देश्य रक्तदान है, दूसरी बात साइकिल है, किताबें हैं, और जैसे दवा के अभाव में कुछ मरीज के अभाव में दिया जाता है पैसा वैसा। ऐसे कई काम है, कमर वितरण है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक लावारिस लाश भी जलाए थे संस्था के द्वारा। अच्छा, लगभग ये कितने सालों से या कितने दिनों से चल रहा है? करीब 3.5 साल से चल रहा है। अच्छा, एक सवाल और आपसे रहेगा, कैसा महसूस करते हैं आप? देखा जाए समाज सेवी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आपका नाम है, और किस तरह महसूस होता है? हमारा नाम बहुत छोट भाई, ठीक है, लेकिन ये है कि काम अब हमें सबका जैसे भोजन चला के आए, जो जिले के गरीब मजदूर यहाँ भी आते होंगे, ठीक है, तो काम नहीं लगता कभी कभी उनका। तो जो काम नहीं लगता है तो भूखे रहते हैं। आजकल गरीबों के पीछे में सोचता कौन है, ठीक है। तो उनके लिए हम लोग जो है अपना लगभग 2 साल से हमारा स्वयं डेली भोजन चल रहा है 1000 लोगों का। सुबह 4 बजे उठी थे हम, हमारे पिताजी, हमारी वाइफ, सभी लोग उठ करके बना खिला करके लेके जाते हैं गाड़ी से 40 किलोमीटर दूर अयोध्या रायबरेली पुल के नीचे, और वहाँ बांट करके फिर आते हैं। ऐसे में हमारा उद्देश्य यही है कि कोई गरीब हमारा भूखा ना रहे, ब्लड के अभाव में कोई ना मरे, ठीक। हम हेलमेटों दी थे, ऐसे लोग जात रहा थे तो उनका डांट के हेलमेट पहनो, ठीक है। सब्जी भी बांटा जाता है, दूध भी बांटा जाता है, साइकिल सर्विस सेंटर किन जाते। तो जो चीजें वहां पे चल रही है अयोध्या में, ठीक है, वो चीजें सुल्तानपुर में चलेंगी, और जो सुल्तानपुर में चल रही हैं वो चीजें अब अयोध्या में चलेंगी, ठीक है। आदान प्रदान, सुल्तानपुर से अयोध्या और अयोध्या से सुल्तानपुर। और जैसा कि हमने देखा है बहुत से भाई लोगों को साइकिल, बिटिया जो अपनी बिटियां हैं वो अच्छा उनका अंक जब आता है तब भी साइकिल देते हैं, और कोई अगर असहाय है साइकिल नहीं ले पा रहा तो उसको भी साइकिल देने का काम करते हैं। तो ऐसे ऐसे नाना प्रकार की सेवाएं चल रही हैं। आगे और सेवाएं जो बेहतर सेवाएं होंगी कि क्यों यहाँ जिए नहीं आओ भाई, ठीक है, सबका कहानी खत्म हुई है। हम 35 साल के हैं तो 20-25 साल बाद कहानी खत्म। भैया भी वैसे लगभग 40 साल के हुई हैं, तो ऐसे ऐसे सबके कहानी खत्म हुई है। तो वो काम क्या करे, करो अच्छा काम करो, यहाँ जाओ, अपन ऊपर पहुंचो, फिर नीचे आओ। ये थोड़ा भाई कि यमराज के बीच वहीं पड़ा रहो। अच्छा, देखा जाए इसी पे फिर एक चीज और याद आ गया, हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। देखा जाए जिस तरह आप समाज सेवी क्षेत्र में बहुत ज्यादा आगे हैं, और मैं बात करूं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो समाज सेवी के नाम पे निगेटिव माहौल पैदा करते हैं। देखिए, हमारा जो उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है, लोगों की मदद होना चाहिए, ठीक है, दिल से होना चाहिए। और दिल से जो करत है ना भैया का मन ही जान जाते हैं। और ये हवाई फल बहुत जने समाज सेवी लिखी थी, फला समाज सेवी करे कुछ नहीं। तो हमें सबका शर्म लागत है, अगर समाज सेवी लिख ले हन और काम न करी तो भैया संजग सोए न पाई, ठीक है, संजग सोए न पाई, ये जान लो। आज पूरे देश में लोग याद करता है, ठीक, काम की वजह से।